सेवा जोहर साथियों, इस वक्त मैं छिंदवाड़ा के बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में हूं। आज दिनांक है 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार। आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग आज यहाँ घूमने के उद्देश्य से आए हैं। अपना रविवार हर कोई अच्छा बनाना चाहता है, तो आज मैंने भी यहाँ पर आज शैक्षणिक भ्रमण किया। मेरे पीछे 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना हुआ ये ट्राइबल म्यूज़ियम है, जिसे मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग करी और ये बनाई है। ये जो संग्रहालय है इससे पहले जबलपुर में शिफ्ट होने वाला था, लेकिन लोकल हम सब लोगों की मदद से विरोध करने की वजह से ये संग्रहालय आज यहीं पर स्थित है। तो आइए इस संग्रहालय के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद आपने गौर करी होगी या नहीं। सम्मानीय साथियों, ये जो आदिवासी संग्रहालय है ये खासकर मध्य प्रदेश और पूरे देश प्रदेश के आदिवासियों को प्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही आप अंदर की संस्कृति की झलक जब आप देखोगे तो आप कुछ चीज़ें इसमें की कमी पाओगे, कुछ चीज़ें अव्यवस्थित पाओगे। बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखाने का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, अच्छा रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया ये काफ़ी दुखदायक रहा। जैसे कि गौंड समुदाय का मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं देवरावन मलावी छिंदवाड़ा से, मैं गौंड कम्युनिटी इंडिजिनस इंडियन पीपल हूं, और मैं गौंड समुदाय के जो सांस्कृतिक कल्चरल मैंने स्थान देखा, उसमें से हमने आते जाओ आप पास में, उसमें से मैंने ये देखा कि आदिवासियों की जो मूल सांस्कृतिक चीज़ें थी वो ढंग से दर्शाई नहीं गई है। जैसे कि मैं बात करूं फड़ा पैन के बारे में, या फिर उसी में जो गांव के जो देवता है, समुदाय के जो देवता है, टोटेमिक जो देवता है, उनके बारे में जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दर्शानी चाहिए थी वो चीज़ें यहाँ कमी है। और सबसे बड़ी चीज़ें आप देख रहे हैं, इतना बड़ा म्यूज़ियम है, यहाँ पर सफाई आपको कुछ नहीं दिखेगी, और आगे आप देखेंगे तो चप्पल जूता के जो एक व्यवस्थित जो जगह रहनी चाहिए रखने की, ताकि ये इतना बड़ा दार्शनिक जब स्थल है, लोग यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से आते हैं, तो चप्पल जूते और ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखी, एक अव्यवस्था का कारण बनी है। और अगली चीज़ें, जब हम अंदर गए तो आदिवासियों के जो गौंड समुदाय में खासकर जो राजपाट रहा है उस संबंध में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई नहीं गई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आदिवासी समुदाय के साथी और आदिवासी मुद्दों में, आदिवासी के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कल्चरल मुद्दों में जो साथी काम करते हैं, मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पर जरूर आएँ और इस संबंध में आवाज़ जरूर उठाएं। और ख़ासकर मैं अपने स्तर पे छिंदवाड़ा जिले के जो गुणवान आंदोलन के समस्त संगठन हैं उनके साथ इस संग्रहालय में शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य से हम एक साथ आएंगे, और इन विषय में आपत्ति लेना जरूरी है कि जब इतना करोड़ों, 50 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये आदिवासी संग्रहालय, यहाँ पर खड्डे फाइबर की चीज़ें यूज़ की गई है। अंदर में आप देखेंगे कभी भी लाइट चली जा रही है, और चीज़ें आप देखेंगे यहाँ जो भाला है वो टूटा हुआ दिखा है, ज्वेलरी कई जगह रखी ही नहीं गई है, और जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाओं में कमी है, और ये हमारे लिए दुख का विषय है। और ख़ासकर आदिवासी समुदाय के उन वरिष्ठ जनों को मैं ज़रूर कहूँगा कि हम कोशिश करें कि इसमें कैसे इसका और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण इसका हो, कि लोग यहाँ से देखने के पश्चात कुछ अच्छा सीख के जाएं, हमारे प्रति, समुदाय के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं लेके जाएं। हम ये उद्देश्य सिर्फ घूमना फिरना, फ़ोटो खिंचाना ही ये म्यूज़ियम का उद्देश्य नहीं है, ये संग्रहालय का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो यहाँ की मूल नेटिव जो पीपल है, जो इंडिजिनस पीपल है, उनकी जो मूल संस्कृति, मूल इतिहास, उनका रहन सहन, खान पान और उनका पूरा ट्रेडिशन जिस तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए थी, वो चीज़ें में यहाँ घोर लापरवाही हुई है। और इन चीज़ों में हर किसी को ध्यान देते हुए इनके सुधार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम यहाँ जो खर्च की गई है वो अव्यवस्थित तरीके से खर्च की गई है, एक घोटाले का शिकार हुई है, इस चीज़ का संदेह यहाँ पर है। तो हम जितने आरटीआई एक्टिविस्ट साथी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, और मैं अपने स्तर पे ही इस संबंध में आरटीआई लगा के इसमें जो खर्च आया है और जिस तरीके की जो डिज़ाइन बनाई गई है, और जो मूल जो अलग अलग जो पेंटिंग जो है आदिवासी समुदाय की, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर उस तरीके से नहीं दर्शाया गया जैसा होना चाहिए था। उसमें बिल्कुल मिलावटें हैं और गैर संस्कृति को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। अंदर आप देखेंगे तो अन्य धर्मों के देवी देवताओं के वहाँ पर फोटोज़ लगी हुई है, और जो मूल आदिवासी समुदाय जो गांव में जो उनकी पारंपरिक जो देवी देवता होते हैं, जो पूरे गांव, पूरे समुदाय के लोग पूछते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ना रखते हुए गैर धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट किया गया है। ये आपके और हमारे लिए चिंताजनक है। और मेरे साथ अविनाश धुर्वे जी हैं, ये बैतूल से आए हैं, और इनके साथ हम इस जगह को देखने के लिए आए थे।
और हम कोशिश यही करेंगे कि इन सारी चीज़ों में सुधार हो। और आप देख सकते हैं सफाइयाँ जिस तरीके की होनी चाहिए तो वो बिल्कुल नहीं है। और जब अंदर व्यवस्थाओं की आप देखेंगे तो जैसे आप अंदर घुसोगे तो कई जगह जो है पूरा जाली लगा हुआ है। जिस तरीके की सफाई का ध्यान देना चाहिए वो सफाई यहाँ पर अव्यवस्थित नज़र आई है। दिखने में बाहर से बेहतरीन है, लेकिन अंदर से भी दिखने में उतना कल्चरल रूप से बेहतरीन होना चाहिए था। ये आशा और उम्मीद हमारी पहले से थी। और आप देख सकते हैं ये है ट्राइबल म्यूज़ियम का अंदर। आज काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा सीख के यहाँ से जाएंगे।